जब जिस दिन आप आपकी जिंदगी से डरने लग गए ना, उस दिन आप जियो या मरो, उसमें कोई फर्क नहीं है। बगैर फोकस किए आप जितनी भी बातें करोगे किसी से ना, वो आपके रिलेशन को स्पॉइल करेगी। तो यहां पे जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी मानव हैं, वो आप चाहो नहीं चाहो आपके रिश्तेदार बनी गए। आप चाहे उनको मानो या नहीं मानो। जैसे हम साधना से पा सकते हैं, उसी तरह संसार से भी हम आध्यात्म को पा सकते हैं। संसार में आपको हर पल, हर वक्त, हर घड़ी आपको मौके मिलते हैं ईश्वर के करीब जाने के। जब जब आप किसी भी आत्मा का काम करते हो, जब जब आप किसी भी आत्मा को प्रफुल्लित करते हो, जब जब आप अपना फर्ज निभाते हो, जितना आप अपना फर्ज निभाते हो उतना ही आप परमात्मा के करीब जाते हो। ईश्वरीय शक्ति उसके साथ है जो ईश्वर की तरह अपने आप को समझ करके हर किसी का धर्म निभाता है। ईश्वर भी आपको उसी ओहदे से नवाजता है जिस ओहदे के आप लायक हो। जो आदमी मानवता के साथ जिएगा, इंसानियत के साथ जिएगा, उसके रिश्ते खुद ब खुद बढ़ेंगे। अपने को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ओम साई राम। आप सबका फिर एक बार प्रवीण ठक्कर अमानवा फाउंडेशन चैनल में स्वागत है। आज का विषय है संसारिक। संसारिक 3 पार्ट 3। हम 2 एपिसोड पहले हमने बनाए संसार के, जिसके अंदर हमने हमारे हमारे घर परिवार से, हमारे गांव से, हमारे रिश्तों के बारे में बात की। हमारे अंदर आने वाले विकार, जो अभिमान और जो भी मतलब जिस चीज की बाउंड्रियां खड़ी है, उसके बारे में हमने विचार किए। आज हम विचार करेंगे कुछ अलग दृष्टि से। आज हम विचार करेंगे ईश्वर की दृष्टि से। तो ईश्वर का घर कहाँ है? ये जो सारी सृष्टि है, ये है ईश्वर का घर। और हम सब जो है वो है ईश्वर के बच्चे। और हम सब का जो अलग अलग इस सृष्टि में देश है, तो आप एक समझ लो कि जैसे हमारे मोहल्ले में अलग अलग बिल्डिंग हैं, जैसे एक मोहल्ले में अलग अलग बिल्डिंग होती हैं, उसी तरह ये ईश्वर के घर में ये सब अलग अलग देश हैं। और उस देश के अंदर यानी उस बिल्डिंग के अंदर भी एक घर हमारा है। आप इस दृष्टि से देखें, पूरा संसार जो है वो ईश्वर का घर है। ईश्वर के घर के अंदर जो ये देश है, वो इसे आप एक बिल्डिंग समझ लो या एक कमरा समझ लो, वो उस तरीके से डिवाइड हुए हैं। तो हर बिल्डिंग में एक अपनी कंपाउंड वॉल होती है, एक उसकी सिक्योरिटी होती है। उसी तरह हर देश की बॉर्डर पे एक उसकी मिलिट्री होती है, एक उसका अपना जो है एक सिस्टम होता है सिक्योरिटी का। तो उसी तरह जहां हम रहते हैं, तो वो जो पूरा देश है वो हमारी सोसाइटी है। और उसी सोसाइटी में जो है एक घर हमारा भी है। तो जिस तरह से
कोई भी सोसाइटी होती है, वो सोसाइटी में जो है ना, एक अपनी उसकी एक बॉडी होती है जो उसे मेंटेन करती है। उसी तरह हमारे देश में भी हम लोगों ने उस तरीके के सिस्टम बिठाए कि भाई एक सरकार बना दिए, फिर ज़्यादा मेंटेन करने के लिए हमने, और हमारे देश के भी जो है वो अलग अलग स्टेट बना दिए, फिर स्टेट के अंदर भी अलग अलग जिला बना दिया। ये सब सृष्टि का ही जो है ना चल रहा है। जैसे एक बिल्डिंग में किसी का एक कमरा है, फिर उस कमरे के अंदर भी हॉल अलग है, बेडरूम अलग है, किचन अलग है, किसी के 2 बेडरूम है, किसी के 4 बेडरूम है, किसी के 1 बेडरूम है। ये जो सिस्टम है, ये इसको आप संसार को उस दृष्टिकोण से देखो कि ईश्वर जो है वो हमारे सर्वस्व है, हम उनके बच्चे हैं। ईश्वर ने हमारे लिए ये एक पूरा घर बनाया, पृथ्वी। वो पृथ्वी के अंदर जो भी हमारे देश बने वो एक एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंगों में जो घर है वो समझ लो एक एक स्टेट है, और एक एक स्टेट के अंदर जो एक एक जिले हैं वो एक एक कमरा है। तो ये जो है ना, इस तरीके से ये पूरा इसका प्रबंधन है। तो ये संसार में कुछ बाउंड्रियां हमारे साथ है, कुछ बाउंड्रियां हमारे घर के साथ हैं, उसी तरह कुछ बाउंड्रियां जो है वो हमारे जिले के साथ हैं, कुछ बाउंड्रियां जो है वो हमारे देश के साथ हैं, और हमारा देश भी जो है वो सारे इंटरनेशनल सोसाइटी में बंधा हुआ है। तो एक उनकी अपनी एक बाउंड्री है। इन सब बाउंड्रियों में आपका कर्तव्य, अगर आप आपके बाउंड्री पे निभा लेते हो, जो आपसे बिल्कुल करीब जो बाउंड्री है वो कौन सी बाउंड्री है? आपसे बिल्कुल लग करके, आपसे लग करके जो बाउंड्री है वो 3 प्रकार की बाउंड्री है। एक है अहंकार की बाउंड्री, एक है लालच की बाउंड्री, और एक है ईर्ष्या की बाउंड्री। ये 3 प्रकार की बाउंड्री आपके साथ चल रही है। अब समझो आपका बेटा छोटा है, और अगर वो आपसे कुछ राय मशवरा चाहता है, तो आप अगर उसको पूरी तरह समझ लोगे वो क्या चाहता है, और उसके हिसाब से आप मंथन करके उसको सही जानकारी दोगे जो उसको उपयोग में आएगा, जो उसको किसी काम में आएगा, तो बट नेचुरल है उसकी और आपकी बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत होगी, उसके और आपके रिश्ते ज्यादा मजबूत होंगे। उसी की जगह अगर आप अपने अहंकार में और अपने लालच में किसी और काम में लग गए, या किसी के ईर्ष्या में आप जल रहे हो, और उस वक्त अगर आपका बच्चा आपके पास कोई प्रश्न लेके आया, तो या तो आप किसी और लालच में फंसे हुए हो ताकि आपका ध्यान इसके तरफ नहीं जा रहा है, या तो आप किसी से ईर्ष्या में फंसे हुए हो तो आप इसके तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या तो आप आपके अहंकार में फंसे हुए हो तो भी आप उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते हो। मगर इन तीनों चीजों पे अगर आपका कंट्रोल है, आपके अभिमान पे, आपके लालच पे, आपके ईर्ष्या पे, अगर ये तीनों चीज पे अगर आपका कंट्रोल है, तब तो आप उसकी बात समझ पाओगे, उसके बारे में सोच पाओगे, और उसको सही आप दिशा दे पाओगे, सही आंसर दे पाओगे। जब आप सही आंसर दोगे तो उसका भविष्य जो है वो सही दिशा में चला जाएगा, या उसका जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी तरह दूर हो जाएगा। तो वो जो है ना वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो आपके साथ रिश्ते में बंध जाएगा। नो डाउट आपने बच्चा पैदा किया है, मगर अगर उसके बाद अगर वो कहीं उलझन में है, किसी प्रश्न में या किसी व्यवहार में,
जब आप उसको समझ करके आप उसको सही राय दोगे या उसको मदद रूप बनोगे उस परेशानी से निकलने में, तो आपके और उसके रिश्ते जुड़ेंगे। उसी तरह अगर आपकी वाइफ है, अगर वो आपसे कुछ बात करती है, उस वक्त आप अपना ध्यान बाकी बातों से हटाकर, क्योंकि आपके बाकी बातें कौन सी है, या तो कहीं आप लोभवश फंसे हुए हो, या आप कहीं ईर्ष्या में फंसे हुए हो, या आप कहीं आपके अहंकार में फंसे हुए हो। उस चीजों को बाजू में रख करके जब आप आपके मिसिस के, आपके वाइफ के बातों की तरफ अगर पूरी तरह ध्यान देते हो, पूरी तरह ध्यान दे करके उसको समझ करके उसके लिए आप अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हो, वो सोच करके कुछ वक्त निकाल करके जब आप उसको सेटिस्फाई करते हो, जब आप उसको मतलब उसके प्रश्न का जवाब आप सही दे देते हो जिससे वो खुश हो जाए, तब उसके और आपके रिश्ते बाइंड होते हैं। अगर आप उसके बातों के तरफ पूरा ध्यान नहीं दे करके आप आपके काम में लगे रहते हो और आप यूं ही बगैर सोचे समझे अगर कुछ भी जवाब दे देते हो जिससे अगर उसको हर्ट होता है, उसको बुरा लगता है, तो आपके रिश्ते जो है ना वो टूटने लगते हैं। ये जो है ना, ये जो तरीका है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि संसार का पाया जो है ना आप खुद हो। आपका संसार अलग है, आपके बच्चे का संसार अलग है, आपके बीवी का संसार अलग है, आपके पिता का संसार अलग है, आपके माता का संसार अलग है, आपके भाइयों का संसार अलग है। भले हम एक ही कमरे में रह रहे हैं, हम एक ही साथ खा रहे हैं, हम एक ही साथ उठ रहे हैं, फिर भी हर किसी का अपना अपना संसार है। कोई भी अगर आपके पास प्रश्न आता है या आपको आपकी फर्ज उस टाइम पे निभानी पड़ती है, अगर आपका बेटा आपके पास आया तो आपको आपके पिता का फर्ज निभाना पड़ता है, तब जाकर के आपके रिश्ते कायम होते हैं। अगर आपकी बीवी आपके पास आई तो आपको मर्द का फर्ज निभाना पड़ता है, तब वो रिश्ते कायम होते हैं। अगर आपके पिताजी आपके पास आए तो पिताजी को पिताजी का मान सम्मान और पिताजी की बातों को आज्ञा रूप में लेने, उसमें फिर आपको नहीं सोचना है। पिताजी जो आज्ञा करेंगे उसका आपको पालन करना है, तब आपके रिश्ते जो है ना वो मजबूत होंगे। हाँ, आप पिताजी को राय दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि उनको भी कहीं अगर सही लग जाए राय तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, मगर उनके बातों को ज्यादा मंथन जो है वो करने से जो है ना वो आपके रिश्ते जो है ना वो कम हो सकते हैं। तो ये जो रिश्ते हैं, अभी आपका बच्चा आया तो आपको ज्यादा सोचना है, आपकी वाइफ आई तो आपको लिमिटेड सोचना है। क्यों? कि वो भी आप ही की उम्र की है तो उसकी भी सोच उतनी है, वो भी सोच समझ के ही आपके पास आई है, तो फिर आपको जीरो लेवल से नहीं सोचना है। जबकि बच्चे के लिए अभी उसकी उम्र नहीं है, अभी उसने दुनिया में जाना नहीं है, उसके लिए आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा। मगर जब उसकी जगह आपके पिता आए तो आपके पिता ने आपसे ज्यादा दुनिया को जाना है, तो वो जो क्या चाहते हैं वो समझ करके अगर आपको उसके अंदर कोई नया कुछ डालने का इच्छा नहीं हो रहा है तो आप इमीडिएट मान लो, कर लो। क्यों? कि पिता के सामने अपने को सरेंडर होना पड़ता है थोड़ा सा, बच्चे को जो है वो अपने साथ में पिता की तरह रिस्पेक्ट से चलना पड़ता है। उसी तरह आपकी माता जी आई तो माँ जो है वो तो सर्वप्रथम है। जब माता जी आई तो फिर उसमें तो कोई सोचना भी नहीं है, जो आपकी माँ की इच्छा है वो पूरा करना जो है वही आपका कर्तव्य है, वही आपका धर्म है। उसी से आपका संसार जो है ना वो फूले फलेगा, उसी से आपका संसार जो है ना
वो एक आदरणीय संसार बन जाता है। हर किसी के संसार अलग है, मगर हर किसी के संसार आपके संसार से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब आप एक बार एक स्टेज में आ जाते हो तो आप जो है ना वो घर के मुखिया मुखिया कहलाते हो। सबके अपने अपने प्रश्न है, अपनी अपनी जिंदगी है, मगर इन सबकी जिंदगी आपसे जुड़ी हुई है और आपकी जिंदगी इन सबसे जुड़ी हुई है। ये है संसार। ये हो गया अपने घर की बात। आपके भाई है, अगर आपके साथ में रहते हैं तो भी उनका संसार अलग है। अगर वो शादी करके अगर अलग रहते हैं तो भी उनका संसार अलग है। फिर उनके संसार के साथ उनका परिवार भी अलग है। जब तक वो आपके साथ में रह रहे हैं तब तक आपका ही परिवार है, हालांकि संसार उसका भी अलग है। क्योंकि भाई के अपने प्रॉब्लम्स है, भाई के अपने रिश्ते हैं, भाई के अपने यार दोस्त है। ये जो चीज है, जब इस चीज को आप समझने लगोगे तो आप हर किसी के साथ इंसाफ कर पाओगे। हर किसी को जो है ना, जब आप उसके प्रॉब्लम का प्रॉपर सॉल्यूशन दोगे उतना ही आपका रिश्ता बाइंड होगा। जितना आप उसको ऐसे कैजुअली ले लोगे, मतलब ऐसे ही चलो आया है तो कुछ जवाब देना है, तो रिश्ता बाउंड नहीं होगा उतना। ये हुई बात अपने घर की, यानी जिसमें हम साथ में रहते हैं। फिर वहां से थोड़े से बाहर निकलो। थोड़े से आप जब बाहर निकलोगे तो आपके यार दोस्त हैं। आपके यार दोस्त के भी अपने परिवार हैं, उनका एक अपना अलग संसार है। अगर वो कभी आपके पास आए किसी भी काम के लिए, जब आप उसके ऊपर पूरी तरह ध्यान देते हो, आपका ध्यान हर जगह से हटा करके देखो, हर चीज है ना उसमें ब्यूटी कब आएगा, कोई भी चीज में खूबसूरती कब आएगा, जब आप पूरी तरह उसमें ध्यान दोगे। भाई जैसे आज समझो एक सिंपल है, अगर समझो एक लड़की है, अगर वो मेकअप कर रही है, बरोबर है, मेकअप कर रही है, अब लिपस्टिक लगा रही है, पता चला उसका ध्यान कहीं और है, वो लिपस्टिक यहां चला जाएगा तो कैसे मेकअप होगा। वो पता चला पाउडर लगा रही है, उसका ध्यान कहीं और है, पता चला पाउडर नीचे लगा रही है, तो कैसे मेकअप होगा। उसी तरह अगर आपको आपके सामने कोई आपका यार दोस्त आया या कोई प्रश्न रखा, उस वक्त अगर आपके दिलो दिमाग में कहीं और घूम रहे हैं, भाई कोई और लालच में घूम रहे हैं या ईर्ष्या में घूम रहे हैं या अभिमान में घूम रहे हैं, तो आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, या तो हो सकता है अनजाने में उसकी प्रॉब्लम बढ़ा भी दोगे, या आप तुक्का मारोगे तो उसका नहीं होगा सॉल्व, तो भी वो आपसे रिलेशन कम होगा। अगर आपने कुछ भी उठपटांग बोल दिया तो उसका रिलेशन और स्पॉइल होगा। मगर जब आप सीरियसली लेकर के आप आपके पूरे चिंताओं को बाजू में रख करके सिर्फ उसके प्रॉब्लम के बारे में 10 मिनट मंथन करोगे और रिजल्ट निकाल के दे दोगे, तो उसका और आपका जो रिश्ता है वो बाइंड हो गया। वो चाहे आपके सामने होवे या नहीं होवे, आपके फोन पे होवे। अगर फोन पे भी कोई आपसे बात करता है और अगर कुछ आपसे सलाह मांगता है, देखो आदमी की जब अपनी बुद्धि नहीं चलती है या कहीं अड़चन आती है तो ही वो आपसे सलाह मांग रहा है। और अगर आपसे वो सलाह मांग रहा है, इसका मतलब ये समझ लो कि वो आपको अपना समझ रहा है। अगर आपको अपना नहीं समझेगा तो आपसे सलाह क्यों मांगेगा। मगर बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि कोई कितना भी सीरियसली बात करे मगर वो अपने ही धुन में लगे रहते हैं। जो पहला सब्जेक्ट चल रहा है उसी में अच्छा, अगर आप कहीं बिजी हो तो आप उसको क्लियरली बोल दो, मैं थोड़ी देर बिजी हूं, एक आधा घंटे के बाद बात करते हैं। मगर बगैर फोकस किए आप जितनी भी बातें करोगे किसी से ना, वो आपके रिलेशन को स्पॉइल करेगी। आप जब पूरा फोकस करके अगर उसके साथ बात करते हो, आपके यार दोस्त के साथ या जो भी है उनके साथ, और उसके प्रॉब्लम का अगर आपके पास कोई निवारण है तो बताओ, नहीं है तो आप ये भी बोल सकते हैं यार मेरे को नहीं समझ में आता है, तुम एक काम करना उसके बाद चला जा फलाना के पास। देखो हर किसी को प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी नहीं है।
मगर उसको सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई डायरेक्शन दिखाना भी जरूरी है। अगर आज कोई मेरे पास आया, भाई इस तरीके की प्रॉब्लम है, मैं बोलूंगा यार ये मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मगर तू एक काम करना, फलाने के पास चला जा, वहां से तेरे प्रॉब्लम का आंसर मिल जाएगा। आपका डायरेक्शन बताने से, वहां जाने के बाद अगर उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है, तब भी आपके रिलेशन बॉन्ड होते हैं। क्योंकि किसने रास्ता बताया? रास्ता आपने बताया। तो आप जब रास्ता बताओ किसी को और उसका काम अच्छा हो जाए, तो आपके और उसके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। ये रही आपके परिवार से और परिवार, जो यार दोस्त हैं। अच्छा, उसी तरह हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं। भाई हमारे चाचा के लड़के हो सकते हैं, मामा के लड़के हो सकते हैं, या हमारे वाइफ के परिवार वाले हो सकते हैं। भाई हमारा साला हो सकता है, साली हो सकता है, या सास ससुर हो सकते हैं। एक चीज आप समझ लो, ये सृष्टि में जब आप आए हो, तो यहाँ पे जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी मानव हैं, वो आप चाहो नहीं चाहो आपके रिश्तेदार बनी गए। आप चाहे उनको मानो या नहीं मानो, मगर वो आपके रिश्तेदार है। क्यों? कि वो भी उसी परमेश्वर के बच्चे हैं जिससे आप हो। और हर इंसान, मैं तो बोलता हूं हर इंसान जो है, एक ही ईश्वर के अवतार है सारे। तो जब तक हम जितनी अपनी बाइंडिंग अपने मानवों से नहीं मिलाएंगे, मानव यानी जो भी इंसान के रूप में है, उनसे हम जितनी बाइंडिंग मिलाएंगे, उतने ही जो है ना हम पिता के करीब जाएंगे। भाई घर में पिताजी सबसे ज्यादा किसको मानता है? किसी भी घर का पिताजी जो है सबसे ज्यादा किसको मानता है? उस बेटे को मानता है जिसकी सबके साथ जमती है। अगर जिसकी किसी के साथ नहीं जमती है, तो उसको पिताजी भी नहीं मानता। उसी तरह अगर सृष्टि में, इस संसार में आपके जितनी ज्यादा लोगों से बाइंडिंग होगी, उतनी ही आपकी बाइंडिंग जो है ना वो परमेश्वर से होगी ज्यादा। क्योंकि हर बाइंडिंग, एक आप समझ लो, जैसे हम लोग दही हंडी में वो हंडी तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ते ना, तो हर बाइंडिंग जो है ना वो आपको ऊपर की तरफ ले जा रहा है। ऊपर की तरफ यानी आपके आत्मा की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है। आप जितने लोगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ोगे, जितने लोगों की आप मदद करोगे, जितने लोग आपसे खुश होंगे, उतने ही जो है आपकी आत्मा की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। जब आत्मा की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तभी वो परमात्मा के रूप में अपने आप को डालता है। ये संसार है। संसार से भी हम आध्यात्म को पा सकते हैं, जैसे हम साधना से पा सकते हैं, उसी तरह संसार से भी हम आध्यात्म को पा सकते हैं। क्योंकि आध्यात्म जो है वो एक फ्रीक्वेंसी का नाम है। ईश्वर से मिलना जो है वो एक लेवल तक अपनी फ्रीक्वेंसी ले जाने से हम उससे मिल गए। हम उससे मिल गए, इसका मतलब उसकी सोच हम में आने लगी, उसकी सोच हमारे मुंह से प्रवाहित होने लगी, उसके कर्म हमारे हाथों से होने लगे। संसार में रह कर आप जितने जल्दी ईश्वर को पा सकते हो, उतने जल्दी आप सन्यास में जाकर के नहीं पा सकते हो। क्योंकि सन्यास में उतने मौके आपको नहीं मिलते हैं जितने मौके संसार में मिलते हैं। संसार में आपको हर पल, हर वक्त, हर घड़ी आपको मौके मिलते हैं ईश्वर के करीब जाने के। जब जब आप किसी भी आत्मा का काम करते हो, जब जब आप किसी भी आत्मा को प्रफुल्लित करते हो, जब जब आप अपना फर्ज निभाते हो, जितना आप अपना फर्ज निभाते हो उतना ही आप परमात्मा के करीब जाते हो। यानी आपके आत्मा की फ्रीक्वेंसी उतने हायर लेवल पे जाती है। तो ये जो संसार है ना, इसमें कोई चीज जो है ना वो आपसे अलग नहीं है। हर चीज जो है ना वो आपसे जुड़ी हुई है। अभी तो बातें हुई जीव जंतु की, यानी इंसानों की,
आज हम इंसानों में ही लेंगे, फिर अगले जो है ना विषय में संसारिक में हम लोग और भी जीव जंतुओं को उसमें जोड़ेंगे। इंसान में अब हम लोग चले गए यार दोस्तों तलक, ठीक है। फिर यार दोस्तों के बाद में आप जो भी काम करते हो, अगर आप नौकरी करते हो तो जहां पर आप नौकरी करते हो वहां के लोग काम करने वाले, आप उनके कितने काम आते हो, आप उनके विषय में कितना सोचते हो, उनको कितना मदद रूप बनते हो, उतना ही आपका आध्यात्मिक लेवल बढ़ता है। अभी आपके जो सेठ है, वो सेठ की आज्ञा का आप कितना पालन करते हो, कितने ईमानदारी से पालन करते हो, उतना ही वो सेठ की नजर आप पे ज्यादा रहती है। उसका प्रेम बट नेचुरली आप पे बढ़ता है। और जो भी आदमी, अगर हम जहां काम करते हैं, अगर हम सेठ के साथ में षड्यंत्र कर रहे हैं, तो हमारा जीवन जो है ना वो उसी लेवल पे चला जाएगा। आज तक कोई भी इंसान किसी से षड्यंत्र कर कर सक्सेस हुआ ऐसा तो बहुत कम है। हाँ, थोड़ी देर के लिए हो भी जाते हैं, मगर वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि वो ईश्वरीय शक्ति उसके साथ नहीं है। ईश्वरीय शक्ति उसके साथ है जो ईश्वर की तरह अपने आप को समझ करके हर किसी का धर्म निभाता है। भाई, अगर मैं आज समझो कि किसी के यहाँ नौकरी कर रहा हूं, वो मुझे पगार दे रहा है, वो सिर्फ काम करने के नहीं दे रहा है, वो मेरे को ईमानदार रहने की भी दे रहा है। भाई, मैं उसके प्रति ईमानदार रहूं तो ये जो चीजें हैं जिंदगी में, परीक्षाएं जो है ना वो स्कूल की तरह नहीं होती है कि भाई इस महीने में परीक्षा होगी, आज इस सब्जेक्ट की परीक्षा होगी, कल उस सब्जेक्ट की परीक्षा होगी, ऐसा नहीं है। संसार में ईश्वरीय रूप में कभी भी कहीं भी किसी भी पल आपकी परीक्षा हो सकती है, पूछ के नहीं होगी। तो आप तो अपने आप को वही समझ के संसार में चलाओ कि भाई ईश्वर जो है वो मुझे 2400 घंटे 365 दिन मेरे कर्मों को देख रहा है। ईश्वर यानी कौन? ईश्वर यानी आपकी आत्मा। आपकी आत्मा से तो आप कोई कर्म छुपा नहीं सकते हो। आपकी आत्मा ही जो है ना वो आपका अवलोकन करती है और वही आपको ईश्वरीय शक्ति से जोड़ती है। आपकी आत्मा के नजर में आप जितने स्वच्छ रहोगे उतनी ही आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। भाई, अभी मुझे पता है कि मेरा लड़का है, अगर इसको मैं 10 लाख रुपया दूंगा तो भी ये गलत राह पे नहीं जाएगा। और अगर मेरे को डाउट है अरे ये गलत राह पे चला जाएगा तो मैं इसको 10 लाख नहीं दूंगा, इसको 10,000 दूंगा। क्यों? कि अगर गलत राह पे भी जाएगा तो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। उसी तरह ईश्वर भी आपको उसी ओहदे से नवाजता है जिस ओहदे के आप लायक हो। आपके भाव, आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी और आपका वर्तन, बिहेवियर, इसके हिसाब से जो है ना ईश्वर आपको नवाजता है, ईश्वर आपको देता है। कभी कभी गलती भी हो जाती, ज्यादा भी दे देता है। फिर जब उसको समझ में आता है अरे ज्यादा दे दिया, थोड़ा ले भी लेता है, क्योंकि आप उसके बच्चे हो। वो आपके साथ नाइंसाफी कभी नहीं करेगा। अगर जिंदगी में कोई चीज आपको कम मिली है या कोई चीज की आपकी जिंदगी में परेशानी है, आप अपने आप का मंथन करना, किसी और का नहीं। अपने आप का मंथन करना, आपको उसके अंदर ही जो है ना आपके सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे। क्योंकि आपकी आत्मा जो है ना वही आपको सही जवाब देगी। आपकी आत्मा जो है वही आपको सही जवाब देगी। जैसे एक सिंपल चीज है कि अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं, अगर हमें ऐसा लगता है कि भाई हम रास्ता भटक गए, तभी हम 2 जन को पूछते हैं कि भाई ये रास्ता कौन सा सही है। फिर जब उनसे हमको रास्ता सही मिलता है तो हम सही रास्ते पे चले जाते हैं।
उसी तरह जिंदगी में जब भी आपको कोई परेशानी आई और जिसका हल आपको नहीं मिल रहा है, तो आप 4 जन से पूछ लो। हम क्या करते हैं, हमारे ईगो के चलते, हमारे अभिमान के चलते हम अपनी परेशानी जल्दी किसी को बताते नहीं। हम ये सोचते हैं कि अरे हमने अपनी परेशानी बता दिया तो वो अगला आदमी न जाने क्या फायदा उठाएगा। ये डर है, डर की वजह से आप बताते नहीं हो, और आप नहीं बताते हो तो जो परेशानी आपकी है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है, वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो संसार में तो पूछता भला, भाई जो नियम आप चल रहे हो संसार में, अगर कहीं अड़चन आ रही है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे 4 जन से पूछने से, 4 जन से बात करने से उसका खुलासा निकलता है। आप देखना, जिस परिवार में 4 भाई इकट्ठा रह रहे हैं और एक दूसरे के से अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, वो परिवार ही बहुत उन्नति करता है। मगर उसी की जगह किसी परिवार में 4 भाई है और सारे अलग अलग हैं, वो एक दूसरे से बातें नहीं करती है, अभिमान के चलते या लालच के चलते या ईर्ष्या के चलते, तो आप देखना उस परिवार का ग्रोथ उतना नहीं होता है जितना संयुक्त का होता है। आज हमारे देश में, हम तो चलो संसार से आगे संसार में रहते हैं, क्योंकि क्या है, वो देश की बात हम आगे चल के आएंगे जब जब उस स्टेज पे आएंगे। वैसे हम लोग हमारे घर में, हमारे यार दोस्तों में, हमारे मोहल्ले में, जिस एरिया में हम रहते हैं, इसमें हम जितने हमारे संबंध ज्यादा बनाएंगे उतने ही हम जो है ना डर के माहौल से बाहर निकलेंगे। जब आपको पता है कि भाई 4 लोग मेरे साथ हैं, तो आपके मन में आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। आज मुझे पता है, मैं यहाँ ऑफिस में बैठा हूं, अगर मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं 50 आदमी अभी बुला दूंगा 15 मिनट में, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहता है। और एक आदमी जिसको कोई जानता नहीं, ना पहचानता नहीं, 4 आदमी नहीं जानते, वो तो अपनी पूरी जिंदगी जो है ना डर में ही बिता देता है। पूरी जिंदगी डर में। क्यों? तो उसके आसपास है कौन? भाई उसके 1-2 बच्चे हैं, बीवी है, और कौन है? 5 आदमी का परिवार। 5 आदमी के सिवा 6ठे आदमी को नहीं जानता, तो वो तो डर में ही जिएगा, डर में जिएगा अपने आप में। उसके जीवन का तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो मतलब किस परिस्थिति से जीता होगा। जिसको कोई उम्मीद नहीं किसी और से, जिसका कोई संबंध नहीं किसी और से, हम तो ऐसे चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते। मगर लोग ऐसे भी जी रहे हैं आज के संसार में, जिनका रिश्ता अपने भाइयों से नहीं है, अपने बहनों से नहीं है, इवन अपने माँ बाप से नहीं है, सिर्फ बीबी और बच्चे, 4 ही जन का परिवार। वो 4 ही जन के परिवार में भी बच्चे जो है वो बाप का नहीं सुन रहे, बाप जो है वो बीवी का नहीं सुन रहा है, बीवी जो है वो बच्चों का नहीं सुन रहे। क्या परिवार है ये? अब आत्म उन्नति कब करोगे? अगर एक हमने पौधा लगा दिया और उसके जमीन के अंदर जड़ ही नहीं है, तो वो कितने दिन रहेगा? वो तो हर पल डरता रहेगा। थोड़ी सी भी हवा चली तो उसको लगे अरे अभी गिरेगा, क्योंकि जड़ ही नहीं है। ये जो आपके सांसारिक रिश्ते हैं, आप एक समझ लो, आप झाड़ हो और ये उसके जड़ है। संसार में आपके जितने रिश्ते मजबूत होंगे उतना ही आपका जड़ मजबूत हो गया, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। आपको पता है, आज मैं यहां बैठा हूं, अरे 100 आदमी आएगा तो कुछ नहीं होने वाला है, मेरा एक फोन के ऊपर अभी सब लाइन लगा दूंगा। ये कॉन्फिडेंस होता है इंसान का। जिस दिन आप आपकी जिंदगी से डरने लग गए ना, उस दिन आप जियो या मरो, उसमें कोई फर्क नहीं है। आप जिंदा हो या मरे हुए हो, कोई फर्क नहीं है। क्यों? कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आज मेरे को मालूम है कि भाई आज मेरे को कुछ काम है, बाबा चलो उधर
फलाने 25 किलोमीटर लंबा काम है, अगर मैंने मेरे जड़, मेरे यारी दोस्ती के, मेरे रिलेशन के अगर वहां तक फैला रखे हैं, तब तो मेरे एक फोन पे वहां पे काम हो जाएगा। अगर मैंने नहीं फैला रखे हैं तो मैं जाने के बाद भी वहां पे काम होगा क्या नहीं, वो गारंटी नहीं है। तो जिंदगी में जितने हो सके इतने रिश्ते बढ़ाओ, जितने हो सके उतने अपने रिश्तों को मजबूत करो। भले छोटा काम ही क्यों ना हो, मगर आप किसी के काम आओ। आपके काम आने से ही आपके जड़ मजबूत होंगे। आपको पता है जमीन के अंदर से झाड़ का जो जड़ होता है ना, वो बाल्टी भर के पानी नहीं खींचता, बूंद बूंद पानी खींचता है। वो जड़ के जितने शेरे हैं ना, सब छोटे छोटे बूंद पानी खींचती है और उससे इतना बड़ा झाड़ खड़ा होता है। उसी तरह जिंदगी में आप छोटे छोटे रिश्ते पालने से, आप लोगों के छोटी छोटी मदद करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। आज कहीं भी किसी गांव में कुछ प्रॉब्लम होता है, वो लोग आ जाते हैं मेरे पास, अरे बोले परवीन वो फलाने गांव में ऐसा है। हालांकि मैं शहर में रहता हूं, वो गांव मेरे से 50 किलोमीटर लंबा है, मगर उसको मालूम है परवीन के पास जाऊंगा तो उधर का कोई ना कोई इसका पहचान वाला होगा, तो ये फोन करके जो है वो सॉर्ट आउट करेगा प्रॉब्लम। तो ये हमारी जड़ें हैं। हम जितना हमारे भाइयों के काम आएंगे, ये संसार के सारे मानव हमारे भाई हैं, हम जितना भाइयों के काम आएंगे उतना ही हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्यों? कि आपको मालूम है कि भाई ये गांव में 10 लोगों का मैंने काम किया हूं, तो मैं किसी को भी फोन करूंगा, अगर वो नहीं होगा, बिजी होगा, तो दूसरे को करूंगा। अच्छा, अगर एक ही आदमी को पहचानता हूं गांव में, तो भी वो गांव वाला तो और 10 को जानता होगा ना, तो काम तो रुकना नहीं है। तो ये संसार में जीने की जो है ना, ये कला है। आप किसी के काम आओ, आप किसी को उपयोगी बनो, तब आपके रिश्ते मजबूत होंगे। संसार जो है ना, सिर्फ बोलना और समझना नहीं है। आज मैं बोलूंगा भाई मैं बंबई में हूं, बंबई में तो बहुत है, मगर बंबई तुझ में है? बंबई में तुझे कितने लोग जानते हैं? तेरे यार दोस्त कितने हैं? तेरे चाहने वाले कितने हैं? तेरे बिजनेस के कितने कॉन्टेक्ट्स हैं? भाई अगर एक आदमी कंपनी में काम करता है, बरोबर है ना, तो हर कंपनी में 1000 वर्कर है, मगर वो हजार वर्कर से रिलेशन जो है ना, बहुत कम आदमियों का होता है। वरना आदमी का रिलेशन तो अपने डिपार्टमेंट में जो 8-10 आदमी काम कर रहे हैं उसी से होता है। जो आदमी मानवता के साथ जिएगा, इंसानियत के साथ जिएगा, उसके रिश्ते खुद ब खुद बढ़ेंगे। अपने को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपने को यही जरूरत है, कोई मिला अपने को, अपनी सोच थोड़ी देर के लिए बंद करो। भाई आधा घंटे के बाद सोच लेना जो काम कर रहे थे, पहले अगले का प्रॉब्लम समझो, उसको अगर हो सके तो सॉर्ट आउट कर दो, नहीं हो सके तो रास्ता बता दो, कहीं और रास्ता बता दो, भाई वो कर लेगा। तो ये संसार के नियम है। अभी आज हमने जो मंथन किया वो इस स्टेज पे किया कि परमेश्वर का ही सारा संसार है, सारे देश, सारी जातियां, सारे धर्म, सब इसी से बंधे हुए हैं। इसको जिस दिन हम समझ गए, उस दिन आप समझ लो कि आपने परमेश्वर को समझ लिया। क्योंकि परमेश्वर के बंधारण को समझना, ये जो परमेश्वर ने सारा रचाया हुआ है, परमेश्वर की रचना को समझना, वही परमेश्वर को समझने बराबर है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। फिर इसी मंथन को अब हम आगे ले जाएंगे। आज हमने हमारे घर परिवार, हमारे यार दोस्त तक लाए, अब इसको आगे जो है ये हमारे शहर,
हमारे देश और हमारी दुनिया, ये हम लोग अगले एपिसोड में हम लोग इसका मंथन करेंगे। ओम शाई राम, ओम शाई राम, ओम शाई राम।